गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारी सुबह हुई थी समथिंग अराउंड 10:15 10:30 बजे। फिर हम पढ़ाने बैठ गए अपने भाई को एंड हमने 2.5 घंटे उनको पढ़ाया एंड अभी जस्ट मीटिंग खत्म करी। नाउ वी हैव टू प्लान सम थिंग्स आउट। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट एंड लेट्स सी कैसी चीज़ें होती है कैसे नहीं होती है। अभी मैं थोड़े 2-4 काम और करके निपटा दूँ भाई, बस बिल्कुल फ्री हो जाऊँ मेंटली उन चीज़ों से, फिर तो मज़े ही मज़े हो जाएंगे। अभी ट्रेड लॉकर डाउनलोड करना है बिकॉज ये ट्रेड लॉकर में ही चलता है अपना ये जो ये है ना आने वाला प्रोफॉर्म का अकाउंट। सो वही अभी कर रहे हैं। अभी एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, मेरे को हैदराबाद जाना है तो दिल्ली का एयरपोर्ट बंद है कि नहीं वो भी देखना है। और हमारे हो चुके 3021 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच गाइस। नाउ वी हैव टू लुक इनटू इट कि क्या क्या एरियाज बैन है, कहाँ कहाँ नहीं है, क्या क्या सिनेरियो है। एंड आई विल जस्ट स्टडी इट। वो हैदराबाद जाना है तो देखते हैं। So thank you smiling my people. Let's start this wonderful day together और कुछ बढ़िया बात को सिखाते हैं आज। ओके ये देखो कितना सुंदर है महादेव जी का मंदिर, कितना ही प्यारा है, मतलब बता नहीं सकता। मैं तो ऐसे रैंडमली जा रहा था वहाँ से आने को देखिए हो चुके हैं 3026 सब्सक्राइबर एंड हियर वी गो विद द कम्युनिटी का क्या कमेंट्स आए हैं आज। वर्क हार्ड स्टे पॉजिटिव फॉर श्योर। थैंक यू शुभम ब्रो, नाइस व्लॉग बट व्हाई द यू आर फ्रॉम। आई एम फ्रॉम लाइक इंडिया। कहीं पे भी ऐसा स्टेबल जगह नहीं रहता हूँ भाई मैं। पहले मैं born and brought up in मध्य प्रदेश हूँ। सो या you can take me and how to join a private community for signals. I'm bringing up some good plans for you guys. better upgradation कर रहा हूँ उसमें, सोच रहा हूँ आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हो, उसमें क्या रूल्स किया है क्या क्या है। आई वुड से इंस्टेंट फंडिंग यूज़ कर रहा था, दैट इज़ गुड। उसमें कोई ऐसे रूल्स नहीं है, स्टैटिक ड्रॉ डाउन है बस। अभी मैंने एक अल्फा ट्रेडर फर्म से नया अकाउंट लिया है, आई एम यूजिंग दैट। जीएफटी मत लेना, इंस्टेंट वाला 2 स्टेप ले लो। जीएफटी के जितने भी इंस्टेंट अकाउंट है ना जिनमें कंसिस्टेंसी रूल है वो मत यूज़ करो। आई एम यूजिंग करेंटली अल्फा ट्रेडर फॉर्म एफएक्स एक्सपर्ट फंडेड एंड आई एम ऑल्सो हैविंग वन विद इंस्टेंट फंडिंग। 3 है। ओके फ्री में क्लास है क्या कोई? हाँ हाँ है भाई। ये जी का क्या मतलब है भाई मेरे को नहीं पता। ओके सो गाइज आपको आज एक थोड़ा सा एक प्रीव्यू देते हैं। सो बेसिकली मैंने ना यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बना रखे हैं आप लोगों को समझाने के लिए और पढ़ाने के लिए। सो बेसिकली हम जितना जानते हैं बुलिश ट्रेंड क्या होता है, जब एक हायर लो बनता है, हायर हाई को तोड़ता है, ठीक है करेक्ट। ये हमारा एक एग्जांपल होता है। और एक बेरिश ट्रेंड कब होता है? जब एक हायर हाई बनता है, सॉरी एक लोअर हाई बनता है, एक लोअर लो बनता है। जब जब लोअर लो बनता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। फिर यहाँ पे एक हमें एग्जांपल पता है कि मार्केट कंसोलिडेशन में होती है, करेक्ट। अब मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, इंड्यूसमेंट, यानी कि इंड्यूसमेंट होती क्या, प्राइस एक्शन चलती कैसी है वहाँ पे। अब आप देखो मार्केट यहाँ पे बुलिश ट्रेंड में, करेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट में है मैंने यार, इसको थोड़ा सा ना उठा के इधर करना पड़ेगा मुझे। 15 मिनट, चलो ठीक है इसी में समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। सो बेसिकली यहाँ पे देखो आप, प्राइस एक स्ट्रक्चरल हायर हाई हायर लो बना रहा है। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो कि प्राइस ने क्या किया, जब तक प्राइस ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, यहाँ से वापस रिवर्स करके, जो कि गोल्ड अभी रिसेंटली करता है, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? इन्हें हम ब्रेकर बोल सकते हैं या फिर इंड्यूसमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स दिखाऊंगा। यानी कि प्राइस ने जब दूसरे पहले पीओआई से सपोर्ट लेके या फिर लिक्विडिटी उठा के कुछ भी बोलो, मार्केट ऊपर चली गई एंड सेकेंड एरिया तक नहीं पहुंची, ठीक है, सेकंड एरिया तक नहीं पहुंचे, तब तक एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ये समझाना चाहता हूँ। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पर इंड्यूसमेंट होती है, इंड्यूसमेंट होती है बेसिकली सबके स्टॉप लॉसेस खाना। ओके नाउ you understand with the price action here. I'll take a reference of 15 minutes. Generally I prefer 1 hour because 1 hour gives me more better clarity. अब आप यहाँ देखो 1 hour ओवरऑल बुलिश है, यहाँ पे पूरा बुलिश है। देन यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इस लो को पहले ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ली और मिटिगेट किया, प्राइस ने कंसोलिडेट किया। अब प्राइस यहाँ से इस एरिया की लिक्विडिटी स्वीप करके वापस यहाँ तक गया। अब कितने फ्लो में गया, ये हुआ प्राइस का इंड्यूसमेंट। क्या हुआ प्राइस का यहाँ पे? इंड्यूसमेंट। अब 15 मिनट में चल के देखेंगे इसे, ठीक है, आपको और बेटर क्लैरिटी मिलेगी। ये देखो भाई, प्राइस ने पहला स्ट्रक्चर तोड़ा, फिर दूसरा स्ट्रक्चर तोड़ा, यानी कि पहला ऑर्डर ब्लॉक ब्रीच, सेकंड। अब मैं इसको एक वैलिड और स्ट्रक्चरल चेंज कह सकता हूँ मेरे एरिया के लिए, ठीक है।
मैंने रिटेस्ट में एंटर ली, सेल कंप्लीट हो, कोई बात नहीं, यहाँ से नहीं चला। अब प्राइस ने क्या किया, पहली सप्लाई को वायलेट किया। कहाँ पे थी हमारी पहली सप्लाई, ये वाली, सेकंड सप्लाई से रिवर्स हो गया। इतनी इंड्यूसमेंट। अगर आपको ट्रेड और रिफाइन और बेटर करनी है तो मेरा कहने का यहाँ पे ये सिंपल मतलब है, जो कि आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर कोड लेते हो, अगर आप इसमें एक रिफाइनमेंट ये डाल दोगे कि जब प्राइस बाय हायर हाई हाई लो हायर हाई हाई लो बना, जब तक पहली डिमांड और दूसरी डिमांड साइमल्टेनियसली नहीं टूटती है तब तक आप इसको एक वैलिड स्ट्रक्चरल चेंज मत मानो। अगर पहली बार में डिमांड पे मार्केट उठ के जा रही है तो उसे या तो आप एक पुल बैक कह सकते हो या तो एक इंड्यूसमेंट कह सकते हो। और मार्केट जब दो एरियाज को तोड़ते हुए जा रही है तो एक ब्रेकिंग स्ट्रक्चर हो रहा है और एक वैलिड एरिया से चेंज ऑफ स्ट्रक्चरल एरिया भी हो रहा है। और जहां से ये एरिया टूटा है ना, जहां से वैलिड ब्रेक मिला है स्ट्रक्चर को, वहां से आप देखना एक्सटेंसिव मूव आया। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, देखो 5 मिनट का है। ओके, लेट्स गो यार। यहाँ का मार्केट स्ट्रक्चर तो बढ़िया नहीं है दिखाने लायक। और नीचे चल, अरे यार, हियर वी गो। हियर नाउ यहाँ पे प्राइस है, प्राइस की दो डिमांड है, करेक्ट। डिमांड है, सॉरी सप्लाई है। पीओवी फर्स्ट सप्लाई, पीओवी सेकंड सप्लाई। ओके, मार्क्ड एट द जोन्स, ठीक है। यहाँ का जोन है, सेकंड पहली सप्लाई, ये भी नहीं है, ये है, ठीक है। अब 5 मिनट का रेफरेंस लिया तो 1 मिनट में जाना पड़ेगा आपको वो 20 देखने के लिए, ठीक है। अरे यार कहाँ बनाया हमने, पीछे बनाया होगा, थोड़ा पीछे चलते हैं, ओके थोड़ा ज़्यादा पीछे ही हो गया बट ठीक है। अरे कहाँ बनाई थी लाइन, हाँ ये। अब आप देखो, अब यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या किया, प्राइस बेरिश था, करेक्ट। अब प्राइस ने क्या किया, पहले बेरिश लेग को ब्रेक करने की कोशिश करी और फिर सेकंड बेरिश लेग को जब ब्रेक किया, एक वैलिड स्ट्रक्चरल चेंज मिला आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक एक वैलिड स्ट्रक्चर चेंज मिला इस एरिया के ऊपर से। अब जब प्राइस इस एरिया पे आएगा ना 5 मिनट में लिक्विडिटी लेके, आप यहाँ से एक अच्छी एंट्री बना सकते हो। कहाँ से, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करी ओवर द स्विंग्स, यहाँ से टारगेट करोगे इस हाई को, बस इतना कहना चाहता हूँ। देखते ये सही जाता है। ये है मतलब मेरा एक अच्छी ट्रेड पकड़ने का। जरूरी नहीं है भाई आपका आरआर छोटा ही हो, 1:1 भी पकड़ो, बट प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल सेल में भी देख लो, ठीक है। ये कंसोलिडेशन है मार्केट की, पहली डिमांड है, ये दूसरी डिमांड है, इन दोनों को ब्रेक किया। देखो ब्रेक करेगी अभी, यहाँ पे ये आया ब्रेक, इसका आया ब्रेक। अब बिना रिटेस्ट के किसी को तो एंट्री नहीं मिली होगी ना भाई, यहाँ पे बहुत से ऐसे एरियाज में। देखो अभी रिटेस्ट का वेट करेंगे कहीं ना कहीं, अगर पोटेंशियल सेटअप होगा ना हमारा। एक रिटेस्ट देता है, देखो रिटेस्ट दिया पोटेंशियल सेटअप ने हमें, इसी एरिया से रिटेस्ट दिया, इसी एरिया से पोटेंशियल सेटअप ने रिटेस्ट दिया। बिना रिटेस्ट के मार्केट नहीं जाती है, करेक्ट। एंड नाउ वी गॉट अ मोमेंटम टू द डाउनसाइड फॉर द लोअर एरिया, टारगेटिंग इक्वल। यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। जब स्ट्रक्चरल चेंज हो गया है पूरे मार्केट का, तब रीटेस्ट पे एंट्री लोगे, एक अच्छे एरिया से लोगे तो अच्छा मोमेंटम मिलेगा, और कुछ नहीं। अब जैसे मैंने यहाँ पे सेल का बताया है ना, यहाँ मार्केट ऐसे लो जा रही है, तो यहाँ पे देखना है कि कहाँ से हमें एंट्री मिली। यहाँ से एक वैलिड स्ट्रक्चरल चेंज मिला, इसी एरिया से सेलिंग आई, देखो वापस। ये समझाना चाहता हूँ हिस्टोरिकल लेवल का कितना मायना होता है, एक स्ट्रक्चरल चेंज का कितना मायना होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी एक बेटर पिक्चर में। अभी अपनी मीटिंग ख़त्म करी, बैठे हुए थे आशीष भाई और अभिषेक भाई के साथ, अभय भाई के साथ। गोल्ड अगर मैं सिर्फ 1 आवर की लिक्विडिटी सप्लाई डिमांड की ट्रेडिंग की बात करूं, एक ये अच्छा मेजर एरिया है जहां से सेलिंग देके गया ऑलरेडी गोल्ड, तो ये तो हमारा मिस है। एक ए प्लस लेवल जो ये है वो ये आ रहा है 65 वाला मेरा, और बाइंग का जो मेरा ए प्लस है, इस लेवल को देखना है। अगर इस लेवल को सर्वाइवर कर लिया तो एक ए प्लस यहाँ बैठ सकता है हमारा 200 के आसपास। और अगला ए प्लस जो मैं कंसिडर करना चाहूँगा अपने बाय जोन के लिए वो ये वाला होगा,
167 169 ऐसा की नहीं दिया। मेरा ब्रेकर ब्लॉक भी है, एक प्लस भी है, तो यस देखेंगे इस एरिया को। इस कमिंग बैक अगेन, मैं न्यूज़लेटर सर्विस चालू कर रहा हूँ। आप में से जितने लोग चाहते हैं न्यूज़लेटर सर्विस को लेना, आप मुझे डीएम कर सकते हो। आप कुछ इस तरीके की न्यूज़ रिपोर्ट एनालिसिस मेरी तरफ से मिलेगी, सेशन वाइज। लाइक हर वीक का एक सेशन रिपोर्ट होगा, अपकमिंग वीक का होगा, और एक्सयूएसडी का इंस्टीट्यूशनल मंथली रिपोर्ट होगा। बेसिकली इसके अंदर मैं मैक्रो इकोनॉमिकल फंडामेंटल डेटा के ऊपर लिखूंगा, लेवल्स के ऊपर लिखूंगा, कोल्ड के रिस्पॉन्स के ऊपर लिखूंगा, ट्रेडिंग एनालिसिस के ऊपर लिखूंगा, चार्ट्स के ऊपर लिखूंगा, अपने ट्रेड आइडियाज़ के ऊपर भी लिखूंगा, क्यों लिया, लॉजिक एरियाज, सारी चीज़ें बताऊंगा। एंड ये फ्री नहीं होगा ऑब्वियसली, बट हाँ ये एक मिनिमल प्राइसिंग से हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम इसे रखेंगे समथिंग अराउंड ₹800 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है, जिसके अंदर आपको एटलीस्ट मैं ट्राई करूँगा 6 to 7 ऐसी रिपोर्ट्स मिले, और साथ में एक बोनस वीडियो, ताकि आप लोगों का काम एक नंबर होता है। और इसमें हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही कम, ऑलमोस्ट मैं इसके लिए 20 स्पॉट्स निकालूंगा पहले, 20 to 25, ठीक है। ये एक मंथ का होगा। अगर इसमें रिस्पॉन्स हमें अच्छा मिलता है तो बताएंगे, ठीक है गाइस। तो ये हाइपोथेसिस के अंदर आपको मेजरली क्या क्या मिलने वाला है ये भी सुन लो। आपको एक वीकली रिपोर्ट मिलेगी, वीकली की लेवल्स मिलेंगे, ट्रेड आइडियाज़ मिलेंगे, पिछले हफ्ते हमने क्या किया, ट्रेड्स लिए उनका लॉजिक मिलेगा, हर एक चीज़ का एक इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलेगा ऐसे पीडीएफ में। मैं इसको मैनुअली अपने हाथों से लिखूँगा, ये सब कोई भी इसका टेस्ट करा देता हूँ, ठीक है। पूरा यहाँ से टेस्ट किया, डिटेक्ट टेस्ट पे किया मैंने, ठीक है। 0% AIGPT, ये मैंने खुद मैनुअली बैठ के बनाई है ऐसी रिपोर्ट्स, ठीक है। एक पे नहीं किया, चलो दूसरी जगह कर लेते हैं, जाके क्रॉस चेक कराता रहता हूँ ना भाई। अपलोड क्या क्या करूँ, मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ भाई, ये है मेरा काम। तो अगर आपको इस तरीके का काम चाहिए तो आप मुझे बताना भाई, ठीक है। आप लोग को इसके अंदर मैंने क्या बताया, नंबर 1 बेसिक लेवल्स, सारी चीज़ों का एक बेसिकली गूगल फॉर्म मिलेगा आपको, क्या क्या मिलने वाला है 6 से 7 न्यूज़लेटर्स में। एंड इसके अंदर ना तो कोई कोर्स बेचने वाली चीज़ होगी ना कुछ, ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअल वे है न्यूज़लेटर्स का। एंड इसमें हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे, ब्रेकडाउन प्रोवाइड करेंगे, हर एक चीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो आपको गूगल फॉर्म लिंक इसके नीचे मिल जाएगा। सिर्फ 20 स्पॉट्स ओपन करेंगे, मैं आपको अपडेट दूंगा भाई इसके ऊपर कि आपको लाइक फीजेबल लगता है कि नहीं, आप आपके ऊपर है। फिर सेकेंडली हम नेक्स्ट वीक इसके बाद अपने खुद के सिग्नल्स लाने वाले हैं, उसके लिए हमने ईज़ कर दिया है। अब कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, बट हाँ मिनिमम आपको हमारे आईबी के नीचे ओपन करना होगा, साथ में आपको मिनिमम $100 का डिपॉजिट करना होगा। बस यही है भाई, 2 चीज़ें मैंने जो प्लान करी आज पूरे दिन बैठ के। एंड आपको मज़ा भी आएगा भाई इन चीज़ों की करता, जिस हिसाब से मैं हाइपोथेसिस बनाता हूँ, चीज़ें लिखता हूँ, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। सो इट विल बी लाइक समथिंग वेरी क्रेजी फॉर यू गाइस। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं कमेंट करते जाना, या गूगल फॉर्म का लिंक नीचे मिल जाएगा, भर देना। ये हम स्टार्ट करेंगे आने वाले मंडे से, संडे को ये व्लॉग अपलोड होगा, या फिर अपकमिंग यू कैन से इस वाले मई 15 से पहले पहले करेंगे, रफली जितने स्पॉट्स मिलते हैं उस हिसाब से करेंगे। मिनिमम 10 स्पॉट्स चाहिए मुझे ये चीज़ स्टार्ट करने के लिए, तो इफ़ इट इज़ फिजिबल तो बताना भाई लोग। रात हो चुकी है घड़ी, हम चले सोने। गुड नाइट एवरीबॉडी। आई होप आपने काफ़ी सारी कुछ नई चीज़ें सीखी होगी, नई नई बातें करी होगी हमने इन चीज़ों के अंदर। एंड इट्स लाइक जो चीज़ें मैंने प्लान करी है मैं उन सबको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। So tell like keep smiling my people. Lots of love to you guys. Thank you so much for your support and care. And let's make a better community and better trading environment together. Keep smiling. Be blissful to God. And जो भी इंडिया की टेंशन चल रही है वॉर रिलेटेड, वी ट्रस्ट आवर इंडियन आर्मी, वी ट्रस्ट आवर गवर्नमेंट, वी ट्रस्ट आवर डिफेंस सिस्टम, हमें कुछ नहीं होगा। आई बिलीव इन दैट। सो बाय बाय, थैंक यू स्माइलिंग। मिलते हैं फिर ऐसे ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।